Hello बच्चों, let's see the question. Here the question says differentiate between hypogynous and epigynous flower. Question में हमसे पूछा गया है hypogynous और epigynous flowers के बीच में जो differences होते हैं उनको बताना है. So यहाँ पर हमारे पास key concept क्या use हो रहा है? Key concept है हमारे पास hypogynous and epigynous flower. क्या है? Epigynous and hypogynous फ्लावर. सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है फ्लावर्स की, जिसमें हम हाइपोगाइनस, एपिगाइनस, पेरिगाइनस फ्लावर्स के तौर पे हम फ्लावर्स को क्लासिफाई करते हैं, उसका बेसिस क्या होता है? सो इट इज ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम इन रिस्पेक्ट टू द ओवरी ऑन थैलेमस. इस बेसिस पे जो फ्लावर्स हैं वो हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एपिगाइनस में क्लासिफाइड होते हैं. बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम in respect of the ovary on thalamus, of the ovary on thalamus. The flowers are described as the flowers are described as hypogynous, perigynous and epigynous. सबसे पहले हमको देखना है हाइपोगाइनस फ्लावर्स में क्या होता है. हाइपोगाइनस फ्लावर. हाइपोगाइनस फ्लावर जो होता है उसमें गाइनोशियम की पोजीशन सबसे हाईएस्ट होती है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो हाईएस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करता है. बाकी सारे जो पार्ट्स होते हैं लाइक कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम वो उसके नीचे सिचुएटेड होते हैं. कहाँ होते हैं? नीचे सिचुएटेड होते हैं. यहाँ पर क्या है हमारे पास? दी गाइनोशियम, दी gynoecium occupies the highest position. The other parts are situated below it, while the other parts are situated below it. अब हमको देखना है एपिगाइनस फ्लावर्स में क्या होता है. एपिगाइनस फ्लावर्स जो होते हैं वहां पर जो थैलेमस होता है वो ओवरग्रो कर जाता है, जिसकी वजह से थैलेमस ओवरग्रो होने की वजह से जो ओवरी है वो उस ओवरी को एनक्लोज कर लेता है, जिसकी वजह से जो बाकी सभी पार्ट्स होते हैं वो ओवरी के ऊपर लाई करते हैं और ओवरी उन पार्ट से नीचे लाई करती है. क्या करती है? नीचे लाई करती है. द मार्जिन ऑफ थैलेमस, द मार्जिन of thalamus grows upward enclosing
the ovary completely and getting fused with it. The other parts of the flower, the other parts of the flower arise above the ovary, arise above the ovary. सो यहाँ पर अगर हम फ्लावर्स की बात करें तो यहाँ पर इनको हम कुछ और नाम से भी जानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओवरी पोजीशन, क्योंकि एपिगाइनस फ्लावर्स में जो ओवरी है वो बाकी सभी पार्ट से नीचे लाई करती है, इसलिए उसको हम इंफीरियर ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंफीरियर ओवरी वाले फ्लावर्स। ठीक है। और जो हाइपोगाइनस फ्लावर है वहां पर जो गाइनोशियम है वो हाईएस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, तो वहां पर जो ओवरी होती है उसको हम बोलते हैं सुपीरियर ओवरी। क्या बोलते हैं? सुपीरियर ओवरी। सो यहाँ पर अगर हम मेन डिफरेंसेस की बात करें तो एक तरफ हम लिख लेते हैं हाइपोगाइनस और एक तरफ हम लिख लेते हैं एपिगाइनस। हाइपोगाइनस, एपिगाइनस फ्लावर। सो हाइपोगाइनस में सबसे पहली बात, ओवरी क्या होती है? ओवरी होती है सुपीरियर। क्या होती है? सुपीरियर ओवरी। और एपिगाइनस में जो ओवरी होती है वो होती है हमारे पास इंफीरियर ओवरी। ठीक है। जो हमारे पास हाइपोगाइनस फ्लावर्स होते हैं वहां पर कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम जो होता है वो ओवरी के नीचे लाई करता है। सो हियर कैलिक्स, कोरोला and androecium lies below the ovary। वो ओवरी के बिलो लाई करते हैं। और जो एपिगाइनस होते हैं यहाँ पर कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम जो होता है इट लाइज अबव द ओवरी। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम lies above the ovary। सो अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो हाइपोगाइनस फ्लावर्स के एग्जाम्पल होते हैं हमारे पास मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। क्या होता है? मस्टर्ड, चाइना रोज जिसको हम हिबिस्कस भी बोलते हैं, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। और अगर हम एपिगाइनस के एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पर है हमारे पास गावा एंड कुकुम्बर। क्या है? गावा एंड कुकुम्बर। So these are the main differences between hypogynous and epigynous flowers. Hope you understood it well. Best of luck and thank you.